हेलो बच्चों, क्लास 10th में यूट्यूब पर आपका एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इसे आप लोग लाइव क्लास के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन लाइव क्लास में वीडियो सेव नहीं होता है एक तरीके से, और उसको बार बार आप नहीं देख सकते हैं, रिवाइज नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से आपका यूट्यूब पर भी ये चैप्टर जो है पढ़ाया जा रहा है। यहाँ से आप वीडियो को बाकायदा सिस्टम से कई बार देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी टाइम देख सकते हैं और किसी भी तरीके से आप सीख सकते हैं। तो क्लास 10th में आपका एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो देखिए, जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं उस चैप्टर की विषय वस्तु हमें पता होनी चाहिए। किसी भी विषय का कोई भी चैप्टर पढ़ें, ये ज़रूरी नहीं मैथमेटिक्स, साइंस का पढ़ें, इंग्लिश का पढ़ें, तो उस चैप्टर की विषय वस्तु हमें पता होनी चाहिए। विषय वस्तु का मतलब है जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसी क्रम में हम भी आपको कुछ जानकारी इस चैप्टर से संबंधित दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जो भी डेफिनेशंस पढ़नी है हमें, साथ में चैप्टर को समझाने के साथ साथ जो भी और डेफिनेशंस पढ़नी है उन पर एक प्रकाश डालेंगे, एक नज़र डालेंगे। उसके बाद हम लोग उन पर अमल करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर चल रहा है उसके बारे में जानेंगे। यानी सबसे पहले हम लोगों को वास्तविक संख्याओं के बारे में जानना होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं। जो भी चैप्टर पढ़ें उसको अवश्य जो है हम लोग जो है तय करें, ठीक है। इसके साथ साथ वास्तविक संख्याओं के साथ साथ हम लोग परमेय संख्याएं भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें यूज होता है वास्तविक संख्याओं में इसका। परमेय संख्याएं पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग अपरमेय संख्याएं पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद हम लोग पूर्णांक पढ़ेंगे, पढ़ाया जाएगा आपको पूर्णांक, पूरा अंक है। पूर्णांक के साथ साथ हम लोग जो है भाज्य संख्याएं पढ़ेंगे, भाज्य संख्याएं। 6 नंबर पे हम लोग अभाज्य संख्याएं, ये भी पढ़ना है हम लोगों को कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इसके साथ साथ वास्तविक संख्याओं के गुण पढ़ेंगे। देखिए, वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार के गुण प्रस्तुत करता है, ठीक है। सबसे पहला गुण है आपका यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम। इसमें प्रमेयिका का यूज होता है, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको, है। प्रमेयिका का यूज होता है इसमें, ठीक है नहीं। अच्छा, तो इसमें बच्चों यूक्लिड की विभाजन जो एल्गोरिथम पढ़ेंगे उसमें हम लोग प्रमेयिका का यूज करेंगे, हैं। इसके साथ साथ हमें दूसरा गुण पढ़ना है। ये गुण पढ़ेंगे किसके? परमेय संख्याओं के। दूसरा गुण ये पढ़ेंगे आप कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय। साथ साथ किसी संख्या का दशमलव प्रसार, किसी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अथवा शांत, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। परमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को देखिए विषय वस्तु लगभग में सामने लिखी है जो चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और फिर देखिए, चैप्टर किसी भी किताब से आप पढ़ें, चाहे डॉक्टर मनोहर रे जी की किताब से पढ़ें, चाहे विद्या पब्लिकेशन की बुक से पढ़ें, चाहे प्रॉपर NCERT की बुक से पढ़ें, और चाहे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या CBSE इंग्लिश मीडियम, किसी भी कोई भी छात्र छात्राएँ पढ़ें, सिलेबस वही है। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन लगाने का रूल है, वही तरीके हैं, वही डेफिनेशंस हैं, केवल आपको समझ में आना चाहिए, ठीक।
तो इसमें हम लोग देखिए वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले जानेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। चैप्टर कोई भी पढ़ें, हम लोगों को सबसे पहले उस चैप्टर की विषय वस्तु तय करनी होती है कि विषय वस्तु में हम क्या रखें। उस चैप्टर को समझने के लिए हम लोग किस तरीके का प्रयोग करें। तो हम लोग वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे, इसके साथ साथ वास्तविक संख्याओं के गुण पढ़ेंगे। 2 प्रकार के गुण प्रस्तुत करता है। पहला गुण होता है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता है एक तरीके का प्रॉपर्टी, एक तरीके का रूल। एल्गोरिथम से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका दूसरा नाम है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, हिंदी में से मासा कहते हैं। ठीक, इसमें एल्गोरिथम लगता है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं या जीसीडी निकाल सकते हैं या मासा निकाल सकते हैं, एक ही नाम है। एल्गोरिथम में प्रमेयिका का प्रयोग होता है। यूक्लिड ने एक प्रमेयिका बनाई है, इसका प्रयोग होता है। उस प्रमेयिका के माध्यम से हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। प्रमेयिका का जैसे यूज करते हैं पूरा जो सिस्टम बनता है वो एल्गोरिथम कहलाता है, एक रूल कहलाता है। उससे हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मासा का एक शॉर्टकट नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको साथ साथ हम लोग एक नाम से और जानते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी अथवा एचसीएफ अथवा मासा। साथ साथ हम लोग लासा भी पढ़ेंगे, सुना होगा आपने छोटे क्लासों में, इसे हम एलसीएम कहते हैं। ये आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा पढ़ेंगे, गुणनखंड कर लेंगे और नॉर्मली मासा या लासा तब भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एल्गोरिथम से मासा निकालना है, केवल मासा या मासा। लासा यानी एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, आवाज़ गुणनखंड विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे। साथ साथ हम लोग अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे। इसमें भाज्य और अभाज्य संख्याओं की हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ये भी लिए हुए हैं कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय में क्या पढ़ेंगे, इनसे संबंधित रूल आपको पढ़ाए जाएंगे। तो वास्तविक संख्याएं के गुण, वास्तविक संख्या पढ़नी है, परमेय संख्या पढ़नी है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में यूज होता है, परमेय संख्याएं भी पढ़नी है। पूर्णांक पढ़ना है, क्या होता है पूर्णांक, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, और भी हैं सहभाज्य संख्याएं हैं, वो भी पढ़नी है एक तरीके से, सहअभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं। और साथ साथ परमेय संख्या का दशमलव प्रसार, शांत है या अशांत। कोई परमेय संख्या दी गई है, अपॉन के रूप में दी गई है, उसको डिविजिबल करेंगे तो वो डिवाइड पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, शांत हो रहा है, अशांत हो रहा है, इसके बारे में यहाँ आप लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चैप्टर की विषय वस्तु समझ चुके हैं कि हमें इतना चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आज हम स्टार्टिंग करेंगे वास्तविक संख्या की डेफिनेशन। क्या होती है डेफिनेशन वास्तविक संख्या? देखिए, वास्तविक संख्या जो रियल नंबर है उसमें 2 प्रकार की संख्याओं का अध्ययन होता है। आपको बता दें, लिखने से पहले सुन लीजिए कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम लोग 2 प्रकार की संख्याओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहली संख्या है परमेय संख्या, दूसरी संख्या है अपरमेय संख्या। ठीक, तो ये बात कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम लोग परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं एक तरीके से ग्रुप, कि वास्तविक संख्याओं का जो ग्रुप होगा, ग्रुप का मतलब कई मेंबर हैं, तो उन मेंबर्स जो हम कई मेंबर कह रहे हैं वास्तविक संख्याओं का ग्रुप, ग्रुप मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा अवयव, उसमें 2 प्रकार के ही अवयव होंगे, परमेय संख्याओं का समूह होगा और अपरमेय संख्याओं का समूह होगा। तो कहने का मतलब ये है केवल इतना कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम लोग परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं का अध्ययन करते हैं। परमेय संख्याओं का समूह और अपरमेय संख्याओं का समूह मिलकर वास्तविक संख्याओं का समूह बनाता है। समूह माने समुच्चय भी होता है, ये क्लास फर्स्ट ईयर में जाके क्लियर करेंगे। एक तरीके से समूह काफ़ी अवयवों का जो है एक तरीके से संगत रूप है, काफ़ी अवयव साथ में हैं तो वे एक समूह बनाते हैं। उसी समूह को एक अच्छे से क्रम में, एक सुंदर क्रम में, एक व्यवस्थित क्रम में, सुव्यवस्थित क्रम में लिखना ही समुच्चय कहलाता है। तो उन अवयवों को हम लोग मझले ब्रैकेट में अगर लिख दें इस तरीके से, हैं,
ये मझला ब्रैकेट होता है, पढ़ा होगा आपने, ये बड़ा ब्रैकेट होता है और ये छोटा ब्रैकेट होता है, रेखी कोष्ठक, कई कोष्ठक होते हैं। तो मझले ब्रैकेट में जैसे हम संख्याएं लिख दें 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5। तो गणित ये कहता है, गणित की भाषा ये कहती है कि इन समूहों को, समूह था 1 से 5 तक की संख्याएं थीं, ये समूह के रूप में थीं, एक ग्रुप बनाए हुए थे। इस ग्रुप को हमने मझले ब्रैकेट में, ये मझला ब्रैकेट कहा जाता है, इस मझले ब्रैकेट में रख दिया जाए तो ये समुच्चय बन गया। ये दिए गए ग्रुप का समुच्चय बन गया, दी गई संख्याओं का समुच्चय बन गया। ठीक है, ये सबसे सुंदर क्रम है गणित की भाषा में, और इसे हम सुव्यवस्थित क्रम भी कहते हैं। सुव्यवस्थित क्रम, सुसज्जित क्रम, सुदृढ़ क्रम, किसी भी तरीके से अच्छा नाम आप यूज कर सकते हैं। तो ये समुच्चय भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समुच्चय। लेकिन हम लोगों को अभी समुच्चय नहीं पढ़ना है एक तरीके से, ठीक है, हम लोगों को केवल ग्रुप पढ़ना है। तो हम लोग अपने फिर बात पे आ रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें हम परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं का अध्ययन करते हैं। परमेय संख्याओं का समूह और अपरमेय संख्याओं का समूह मिलकर वास्तविक संख्याओं का समूह बनाता है। ठीक है, आप इतना स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे कि हमें इतना सब कुछ एक तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो इतना जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और अभी हम आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आप लिखिए आगे, देखिए वास्तविक संख्या की डेफिनेशन हमने कुछ लिखी हुई है। वास्तविक संख्या या रियल नंबर, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए वास्तविक संख्या में क्या लिखा हुआ है कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का अध्ययन करते हैं। वास्तविक संख्याओं में हम 2 प्रकार की संख्याओं का अध्ययन करते हैं। वो पहली संख्या है परमेय संख्या, दूसरी संख्या है अपरमेय संख्या है। इस पर चाहें तो अंडरलाइन कर लेंगे कि परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का अध्ययन करते हैं। एक बात और लिखी हुई है आपके लिए, है कि परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का समूह मिलकर, समूह के बारे में आपको बताया था हमने, समूह या समुच्चय कुछ भी कह लें, समूह को ही जब अच्छे क्रम में लिख देते हैं तो वो समुच्चय कहलाता है। परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का समूह मिलकर वास्तविक संख्याओं का समूह बनाता है या बनाते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्याओं में हम लोग 2 प्रकार की संख्याओं का अध्ययन करते हैं। पहली संख्या है परमेय संख्या, दूसरी संख्या है अपरमेय संख्या। साथ साथ परमेय संख्याओं का समूह और अपरमेय संख्याओं का समूह या समुच्चय मिलकर वास्तविक संख्याओं का समूह या समुच्चय बनाता है। ये डेफिनेशन आप लिख भी लेंगे। साथ साथ हमने कुछ चार्ट बनाया हुआ है कि देखिए वास्तविक संख्या, जो डेफिनेशन लिखी है हमने ऊपर की 2 लाइन में, जो डेफिनेशन लिखी है उसका जो है मेन मतलब ये है कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम लोग 2 प्रकार की संख्या पढ़ते हैं। एक परमेय संख्या है और दूसरी अपरमेय संख्या है। एक रेशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या का जो समूह होता है, ये दूसरी जो लाइन लिखी हुई है लास्ट की 2 लाइनों में ये हमने लिखा हुआ है, चार्ट बना हुआ है कि वास्तविक संख्याओं का जो समूह है उसमें 2 प्रकार की संख्याओं का समूह आता है। परमेय संख्याओं का समूह प्लस अपरमेय संख्याओं का समूह मिलकर, दोनों को मिला दिया जाए, प्लस मीन्स मिक्सअप कर दिया जाए, तो आपका वास्तविक संख्याओं का समूह हो जाता है। उसी तरीके से परमेय संख्या में अपरमेय संख्या मिक्स कर दी जाए तो वास्तविक संख्या आपकी बन जाती है। अब इसमें देखिए आगे डेफिनेशन किस तरीके से बनाएंगे। आपके जो 2 शब्द आए हुए परमेय और अपरमेय, तो हम लोग परमेय संख्याओं के बारे में जो है जानकारी लेंगे। ये आप नोट कर लेंगे चार्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। जो चैप्टर से संबंधित जानकारी है, वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होते हैं, ये ज़रूरी था आपको बताना। तो रियल नंबर हमने पूरा डेफिनेशन बताया हुआ है कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का अध्ययन करते हैं। परमेय संख्याओं का समूह और अपरमेय संख्याओं का समूह मिलकर वास्तविक संख्याओं का समूह या समुच्चय बनाता है। परमेय संख्याओं में 2 प्रकार की संख्याएं आ रही हैं, रेशनल और इरेशनल, यानी परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के समूह में 2 प्रकार की संख्याओं का समूह है, परमेय संख्याओं का समूह और अपरमेय संख्याओं का समूह। मीन्स ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर called as the group of real number, and also can we say that
रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर मिक्सअप कॉल्ड एज रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग दो डेफिनेशन सीखेंगे, परमेय और अपरमेय, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो शब्द हमें मिले हुए हैं, परमेय संख्या क्या होती हैं, अपरमेय संख्या क्या होती हैं। इसे आप नोट भी कर लेंगे, हैं, नोट करें। तो आगे हम लोगों ने देखिए वास्तविक संख्या पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या है। इसमें देखिए परमेय और अपरमेय दो शब्द आए थे, तो आप आगे हम लोग परमेय संख्याएं मीन्स रेशनल नंबर और अपरमेय संख्याएं मीन्स इरेशनल नंबर के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, हमने लिखे हुए हैं विधिवत कि परमेय संख्याएं क्या है। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यवस्थित होती हैं या लिखी होती हैं या लिखी जाती हैं, किस रूप में, अपॉन के रूप में, P/Q के रूप में, जहाँ P क्या है, न्यूमरेटर है, अंश है, और Q क्या है, डिनोमिनेटर है, हर है। यानी अंश बटे हर के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं, अपॉन के रूप में लिखी जाती हैं, वो आपकी परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, जहाँ P और Q ये आए हैं, आप चाहें तो X और Y कर लें, A और B कर लें। तो जहाँ P और Q दोनों की स्थिति क्या है, ये पूर्णांक है। अगली डेफिनेशन हम पूर्णांक की पढ़ेंगे। और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये Q 0 नहीं है। क्यों, इसका रीज़न है, जैसे P/Q लिखा हुआ है, तो P/0 लिख देंगे। अगर Q आप 0 ले लेंगे, वैसे मना किया गया है 0 नहीं लेना है, आप 0 ले लेंगे तो इनका आंसर आएगा अनडिफाइंड है। इसको अपरिभाषित भी कहते हैं, अनडिफाइंड है। तो गणित की भाषा में अनडिफाइंड एक तरीके का कोई भी जवाब नहीं है 10th स्तर पे, और ना ही आपका 0/0 का कोई फॉर्म होता है। ठीक है, तो गणित में ये आपके क्लास स्तर पे इनको जो है एक तरीके से हटाते हुए बात करेंगे। तो अनडिफाइंड ना हो, इसलिए Q का मान 0 नहीं लेना है। बकाया 0 पूर्णांक में होगा, क्योंकि P और Q दोनों पूर्णांक थे, तो 0 चूँकि पूर्णांक में होगा लेकिन लेना नहीं है। ये एक बाउंडेशन है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके कि 22/7 है, ये पाई का वैल्यू होता है अपॉन में, ये परमेय संख्या है। 1/2 अपॉन के रूप में लिखी है, ये सब परमेय संख्या है। ठीक है, तो परमेय संख्या क्या हुई, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, लिखी जाती हैं, ये आपकी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपॉन में परमेय संख्याएं होती हैं। साथ साथ हमने अपरमेय संख्याओं के डेफिनेशन दिए हुए हैं कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं होती हैं, परमेय होती हैं और अपरमेय नहीं होती हैं। एक शब्द लग गया आपका नहीं। तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं होती हैं या व्यवस्थित नहीं होती हैं या नहीं लिखी होती हैं, नहीं लिखी जाती हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ भी P और Q की वही पोजीशन होगी जो परमेय संख्या रेशनल नंबर में थी, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, पूरा अंक है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर 0 ले लेंगे तो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसलिए हमें Q का मान 0 नहीं लेना है। एग्जाम्पल में कुछ अलग से एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे पाई। तो पाई का वैल्यू जो होता है 22/7, ये होता है परमेय में चले जाएगा, और पाई जाता है आपका अपरमेय में। हमेशा ध्यान रखें, पाई का वैल्यू जो होता है 3.14 करके और भी आगे अंक आते हैं, तो ये भी आपका एक तरीके से अपरमेय में रखा जाएगा। √2 अपरमेय संख्या है, √3 अपरमेय है, √5, √7, √11 ये सभी अपरमेय है, क्योंकि रूट अगर अभाज्य संख्या पर देख रहे हैं हम लोग, अभाज्य संख्या पर, ठीक है, एक तरीके से ये सभी अभाज्य हैं, जो स्वयं से कटती हैं और दूसरे संख्याओं से ना कटें, हैं। तो ये सभी अभाज्य संख्याएं आगे डेफिनेशन पढ़ाएंगे आपको। तो इन पे भी जो रूट लिया जाता है तो ये अपरमेय संख्याओं में चला जाता है। एक पहचान शॉर्टकट में और लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि परमेय संख्या की ये तो डेफिनेशन आपकी किताब के अनुसार है। कुछ पहचान और भी होती है परमेय संख्याओं की, हैं, और कुछ पहचान होती है डायरेक्टली अपरमेय संख्याओं की। तो ये दो डेफिनेशंस आप नोट कर लेंगे। इसके साथ साथ हम आपको थोड़ी सी पहचान और बताएंगे, जिसमें हम लोग परमेय और अपरमेय संख्याओं को पहचान सकते हैं। थोड़ी सी टफ रहेगी लेकिन समझ लेंगे। और इसके साथ साथ इसमें देखिए दो शब्द आए हैं, एक तो पूर्णांक आया है, एक भाज्य और अभाज्य आया है। तो इनकी डेफिनेशन हम लोग
नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोगों को परमेय और अपरमेय संख्याओं का एक और तरीके से मतलब सीखना है मैं, ठीक। तो ये आप एक तरीके से नोट करें। आगे हम लोग कुछ और तरीके से जानेंगे परमेय और अपरमेय संख्याओं के बारे में। तो देखिए, परमेय संख्याओं में हमने ये डेफिनेशन लिखे हुए थे, वो हमने बिगाड़ दी है, वो भी याद करेंगे आप। अपरमेय संख्या की भी डेफिनेशन याद करेंगे। इसके साथ साथ देखिए, दशमलव प्रसार शांत होगा जिन संख्याओं का, वो भी आपकी परमेय में चली जाएगी। दशमलव प्रसार अशांत होगा लेकिन आवर्ती होगा, तो वो भी परमेय संख्याओं में चली जाएगी। अपरमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार अशांत रहेगा है और अनावर्ती रहेगा। तो देखिए, इसका थोड़ा तात्पर्य समझिए। सबसे पहले तो दशमलव प्रसार समझिए। दशमलव प्रसार क्या होता है? दशमलव के बाद का विस्तार। कोई संख्या लिखी हुई है, दशमलव रूप में संख्या है, दशमलव के बाद जो अंक आते हैं वो एक तरीके से दशमलव के बाद का प्रसार कहा जाता है, उसे हम दशमलव प्रसार कह सकते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है 5.213 सपोज दैट, तो दशमलव के बाद जो संख्याएं आ रही हैं ये आपका है प्रसार है। इसमें लिखा हुआ है दशमलव प्रसार, प्रसार, या इसको हम विस्तार कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? विस्तार। तो देखिए, ये शांत है। दशमलव के बाद में केवल 3 अंक आए हैं या 4 अंक आए हैं या 5 अंक आए हैं, मतलब डॉट 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 नहीं लगा हुआ है, आपके वहीं तक संख्याएं हैं कि लिमिटेड है, तो ये आपका एक तरीके से दशमलव प्रसार शांत है। ये पहले कॉलम में चला गया। दशमलव प्रसार शांत है तो ये आपकी परमेय संख्या है। जैसे हम लिखते हैं 2.123, दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव के बाद का जो विस्तार है वो शांत हो चुका है। 3 के बाद में कोई अंक नहीं आ रहा है, यहाँ भी 3 के बाद कोई अंक नहीं आ रहा है। तो ऐसी संख्या जैसे हम लिखते हैं 1.1252, दशमलव के बाद 4 अंक आए, 4 अंक के बाद प्रसार शांत हो गया। तो हम लोग ये सब एग्जाम्पल जाएंगे पहले वाले स्टेप में कि दशमलव प्रसार शांत है तो आपकी परमेय संख्या है। दूसरा ये लिया गया है क्या कि दशमलव प्रसार अशांत हो लेकिन आवर्ती हो, वो भी परमेय हो जाएगा। जैसे दशमलव प्रसार कोई लिख रहे हैं हम, जैसे लिखते हैं 5.123, इस तरीके से फिर आया 123 डॉट डॉट डॉट, बहुत ध्यान समझेंगे। तो देखिए, हमने अभी बताया था दशमलव के बाद की जो संख्याएं होती हैं वो होता है दशमलव प्रसार या विस्तार। तो दशमलव के बाद देखेंगे प्रसार लिखा हुआ है या विस्तार लिखा हुआ है। तो इसमें हम देख रहे हैं अशांत है। क्यों? क्योंकि डॉट 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 लगे हुए हैं। अशांत है, शांत नहीं है, संख्या आगे बढ़ती चली जा रही है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक आवर्त बना हुआ है। किसका आवर्त आ रहा है? आवर्ती होना चाहिए। 1 2 3 का आवर्त आ रहा है। देखिए 1 2 3 1 2 3, 3 अंक आपके रिपीट कर रहे हैं। तो अशांत है लेकिन रिपीटेशन आवर्त आ रहा है, तो ये भी आपका परमेय में हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं आपका 3.51515151 इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। अशांत है लेकिन आवर्ती है। तो ये सभी आपके किसके एग्जाम्पल हैं? परमेय संख्याओं के। अपरमेय संख्या क्या है? दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती। दशमलव प्रसार अशांत, जैसे हम लिख दें 6 पॉइंट या कोई ले लें 3.10 1000100010000 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे हम लोग क्या पा रहे हैं? देखिए ध्यान से, दशमलव के बाद का जो विस्तार होता है इसी को प्रसार या विस्तार कहते हैं। प्रसार भी कह सकते हैं या विस्तार भी कह सकते हैं। तो देखिए, दशमलव प्रसार अशांत होना चाहिए, अनावर्ती होना चाहिए। तो देखिए ये अशांत है क्योंकि यहाँ पे डॉट 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 लगे हुए हैं, इसका मतलब ये अशांत है, शांत नहीं हो रही संख्याएं। और अनावर्ती है। अनावर्ती कैसे है? यहाँ देखिए 10 आया है, फिर 100 आ चुका, 1000 आ चुके, 10,000 आ चुके, आगे 1 लाख आएंगे, 10 लाख आएंगे। मतलब कहने का मतलब कोई क्रम सही नहीं है। जैसे इसमें क्रम बिल्कुल सही चला 1 2 3 1 2 3 का, उस तरीके से यहाँ पे आपका क्रम गड़बड़ है, क्रम आपका सुटेबल नहीं है। तो क्रम आपका सुटेबल नहीं है तो ये कहलाता है अनावर्ती।
है, अनावर्ती और अशांत तो है ही। तो ये आपका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती किस में जाएगा, अपर में संख्याओं में, है इरेशनल नंबर में। और अगर ये व्यवस्था दी गई है दशमलव प्रसार शांत, दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती, तो आपका किस में जाएगा, परमेय संख्याओं में। तो इस तरीके से हम लोग इनको भी आप लोग नोट कर लेंगे, नोट करें इसे। तो इसमें देखिए आज के चैप्टर में बच्चों हमने इतना नोट कर लिया होगा आपने। और आज के चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी डेफिनेशंस पढ़ी हैं। इन डेफिनेशन को एक बार या कई बार आप जो है इनको जो है सही से जो है बार बार वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। और जब कई बार देखेंगे तो संभवतः कोई कॉन्सेप्ट कई बार देखने से जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वास्तविक संख्याओं में आज हमने डेफिनेशंस जो पढ़ी हैं उनको हम लोगों को सही से लर्न करना है आपको। और जब लर्न करेंगे तो आगे भी चैप्टर बाकायदा सिस्टम से समझ में आएगा। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें हम लोग आगे अभी और पूर्णांक की परिभाषा पढ़नी है हमें, है पूर्णांक क्या होते हैं, और भाज्य और अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन पढ़नी है, साथ साथ सहअभाज्य संख्याएं भी पढ़नी है। तो इस तरीके से हम लोगों को काफ़ी अभी स्ट्रगल करना है। उसके बाद में यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय के आधार पे हम लोग यूक्लिड का एल्गोरिथम पढ़ेंगे, प्रमेय पढ़ेंगे, हैं, और परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, इसके बारे में शॉर्टकट में जानेंगे। इसके साथ साथ एक लास्ट और आपका था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये वास्तविक संख्याओं के गुण थे, बताया था आपको वीडियो में, तो ये हम गुण पढ़ेंगे। तो इतना सब कुछ मैटर हमें पढ़ना है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही हम रखेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सब विषय वस्तु एक तरीके से समझाने का प्रयत्न करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करने का प्रयास भी करेंगे। इस वीडियो में कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट दे देना, उसमें जो है आपको हम कांटेक्ट कर लेंगे और आपके जो है कमेंट का जो है रिप्लाई भी देंगे। साथ साथ यूट्यूब पर देख रहे हैं आप, तो इस यूट्यूब पे अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, इससे आपका ही लाभ है। कभी हम लाइव क्लासेस भी पढ़ा देते हैं यूट्यूब पे, लाइव क्लास भी पढ़ाने का सोच रहे हैं, तो लाइव क्लास का भी मैसेज आप तक पहुंच जाएगा। और वीडियो का नोटिफिकेशन भी है, तो जैसे कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप पे जाएगा। और डायरेक्टली भी आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे मैथमेटिक्स क्लासेस बाई दीपक दुबे, तो वहाँ से भी आप प्राप्त कर लेंगे। तो कई माध्यमों से पढ़िए और कई तरीक़ों से पढ़िए, तब कहीं जाके सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।